2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रात तकरार जारी है और ऐसे में लगातार इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद है वो लगातार बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुसलमानों का जो मजबूत आवाज है वो पसंद नहीं है। इसी पे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री है नरेंद्र कश्यप जी। सर, इस समय सियासत में बड़ा गर्माहट बढ़ा दिया है इमरान मसूद के बयान ने। कह रहे हैं मुसलमानों को तो पसंद ही नहीं करते अखिलेश यादव, दरगाह गिर जाता है, मस्जिद गिरा दी जाती है, कभी कुछ बोलते नहीं है। देखिए, वैसे तो इंडी गठबंधन के घटक दलों के बारे में मुझे कोई खास नहीं कहना है, लेकिन इमरान मसूद जो सांसद हैं लोकसभा के सहारनपुर से, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यदि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सच्चाई, खासतौर से मुस्लिमों के बारे में जो कुछ नजरिया है समाजवादी पार्टी का, उसको अगर जनता के सामने रखा है तो बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर एक धर्म एक जाति को लेकर राजनीति करने का प्रयास करती है, उसको कांग्रेस पार्टी के सांसद ने प्रमाणित किया है। अब तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का नाम जरूर लेती है, लेकिन उनके हित में कोई कदम ना उठाने की बात मसूद साहब कह रहे हैं। और हिंदुओं के बारे में तो समाजवादी पार्टी का नजरिया पहले से ही स्पष्ट है। जब जो राम के मंदिर पे सवाल खड़ा करते हैं, राम के भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, तो सनातन के लिए कितनी नफरत उनके मन में होगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बात बड़ी साफ है कि समाजवादी पार्टी आखिर है किसकी? क्या एक परिवार की परिधि में ही चलेगी? सपा कांग्रेस में अब वर्चस्वता की लड़ाई होने लगी है। इमरान मसूद कह रहे कि 2024 में जो लोकसभा की सीटें जीते थे 37, वो ये ना सोचे कि अपने बूते जीते थे, और बल्कि राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की थी और राहुल गांधी जी के ये नतीजा था कि उनको ये परिणाम मिला। बल्कि 2022 में तो का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि 120 सीट में ही सिमट गया अखिलेश जी। चलिए, ये तो ऑब्जर्वेशन है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन 2027 जो अब सामने आने वाला है, अब चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी, अब इन सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी राष्ट्र के हित में कोई फैसला लिया है, ना समाजवादी पार्टी ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कोई फैसला लिया है। इसलिए योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए 2027 भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश लेकर आने वाला है। ये गठबंधन में जिस तरीके का बयान हो रहा है, एक तरीके से शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम दोनों हिस्सा हैं, लेकिन उनके नेता इस तरीके का बयान देते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, बयान को भी गलत नहीं बताया जाता है। और कहीं क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी सपोर्ट है, जिस तरीके से इमरान मसूद अखिलेश जी पे हमलावर है? मैंने इंडी गठबंधन के बारे में पहले से सबको मालूम है कि ये कागजी गठबंधन है। चुनाव के समय गठबंधन का शोर होता है और चुनाव होते होते गठबंधन बिखर जाता है। चूंकि इन गठबंधनों का कोई विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है, स्वार्थ की सियासत है, परिवारवाद की सियासत है। जहां परिवारवाद हावी हो, स्वार्थ हावी हो, भ्रष्टाचार हावी हो, वहां गठबंधन होने और ना होने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। थैंक यू। 27 में मुश्किल है। निश्चित जी, 27 में तो सब लोग उत्तर प्रदेश में मन बना के बैठे हैं कि 9 साढ़े 9 सालों में योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। उत्तर प्रदेश की जनता की चाहत है कि 2027 में भी केवल एनडीए की सरकार यूपी में बने। तो हमें भरोसा है फिर उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है सर, उन्होंने ये भी बोला है कि अतिक और मुख्तार का जो मौत हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोषी उनका दोष नहीं है, बल्कि ये अखिलेश यादव जी का रहा कि जो उनके पक्ष में नहीं कुछ बोले। अखिलेश यादव जी किसके पक्ष में बोलते हैं, किसके पक्ष में नहीं बोलते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुलेआम अपराध करने का कोई मौका योगी सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए सभी अपराधियों को मेरे ख्याल से कानून की भाषा समझनी होगी। धन्यवाद।
ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इमरान मसूद बयान देना है, इस पे तो शीर्ष नेतृत्व को ही देखना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि लगातार वो इस बात का दावा ठोकते हैं कि हमारा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन इस तरीके से लगातार उनके नेता बयानबाजी करे। 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।